गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 अक्टूबर 2023 और डे है आज फ्राइडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो आपके इस एक टॉपिक से जो वो पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। आप सभी को अपने सोलर सिस्टम के बारे में पता है। सोलर सिस्टम को जो वो सन की फैमिली बोलते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? सूरज के चारों ओर आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ घूम रही है। अर्थ के साथ ही जो वो और भी बहुत सारे प्लेनेट जो वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। प्लेनेट के साथ ही बहुत सारे और भी छोटे छोटे, चाहे उनको स्टोन बोल दो, चाहे बड़े बड़े एस्ट्रॉयड बोल दो, ठीक है, तो वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी को जो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं उन सभी को जो वो सोलर सिस्टम बोलते हैं। सिर्फ प्लेनेट नहीं, जो भी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसको जो हम लोग पूरे को सोलर सिस्टम बोलेंगे। सन की फैमिली सोलर सिस्टम, या आप जो वो इसको सौर मंडल हिंदी में जो वो बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि मुझे जो वो मैंने जो वो एक कम से कम 1 साल पहले जो वो एक शॉर्ट टाइप के वीडियो में जो वो बताया था कि आकार के हिसाब से जो वो कौन जो वो कितने नंबर पे प्लेनेट जो वो आते हैं। फिर वहाँ पे जो वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। हालांकि उसके बाद मैंने उसको डिलीट करके फिर से अपडेट कर दिया था। लेकिन आज फिर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। तो पहले तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 300-400 क्वेश्चन जो वो आज इस छोटी सी वीडियो में जो वो आपके कवर होने वाले हैं। और मैं सिर्फ बोलूँगा और आपको जो वो समझ आने वाले हैं। आपको कॉपी पेंसिल लेकर के भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि अर्थ जो वो कहाँ पे आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। दूरी के हिसाब से देखेंगे, सूरज से दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से देखेंगे, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से देखेंगे। आप सभी को पता है कि जो पहले वाले सूरज के नज़दीक वाले चार हैं उसको जो वो हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो वो बोलते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल क्या होता है वो भी जानेंगे। दूसरा, जो अगले वाले चार हैं जो सूरज से काफ़ी दूरी पर है, ठीक है, जैसे सबसे पहले आएगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर वरुण और अरुण आएगा, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून आएंगे। तो ये जो लास्ट वाले चार हैं उनको जो वो जॉबियन प्लेनेट बोलते हैं। तो एक्चुअल में जॉबियन कहाँ से आया, टेरेस्ट्रियल कहाँ से आया, इनके नाम क्यों है, जॉबियन क्या होता है, ठीक है, जॉबियन का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा सा डीपली जो वो चीज़ों को समझते हैं तो फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको जो वो चीज़ें ऐसे ही जो वो लर्न हो जाएंगी जब आप इनको सुनेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया सोलर सिस्टम क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है। तो सूरज के चारों ओर जो कुछ भी घूम रहा है उन सभी को लेकर के चलेंगे सूरज के साथ, तो वो सब कुछ वो क्या है, हमारा सौर मंडल है। सोलर सिस्टम जो वो उसको बोलते हैं। मतलब हर कोई चीज़ जो सूरज के चारों ओर घूम रही है वो सभी जो वो सोलर सिस्टम के अंदर जो वो आएगा। कितने प्लेनेट हैं? आप सभी को पता है कि हमारे इस टाइम पर जो वो 8 प्लेनेट है। वैसे पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को भी मान के चलिए, उसको क्यों छोड़ना है, 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जो वो उसको जो वो ना प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो जो वो अच्छे से एक तो अपने पाथ पर नहीं चल रहा था, उसका एक जितना भी प्लेनेट के हिसाब से जो भी रखा गया है मास वो उसका नहीं था, ठीक है। तो कुछ एक और भी रीज़न थे जिसकी वजह से जो वो उसको कैटेगरी से, प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया कि इसको प्लेनेट नहीं मानेंगे हम। लेकिन अभी पीछे जैसे फिर से न्यूज़ आई थी कि कुछ एक साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि फिर से प्लूटो को जो वो प्लेनेट की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। 9 ग्रह हैं हमारे तो 9 ही होने चाहिए। तो हो सकता है फिर से प्लूटो जो वो हमारा एक प्लेनेट बन जाए, मतलब कि 9 प्लेनेट जो फिर से पूरे हो जाए। तो हमारे 8 प्लेनेट हैं इस टाइम तक, ठीक है। हो सकता है आगे 9 हो जाएं, तो आप याद रखिए 9 जो वो हमारे प्लेनेट है टोटल, ठीक है। बात करते हैं कि पहले सूरज है, सूरज से दूरी के हिसाब से कैसे आपने याद रखना है। देखिए एक सीक्वेंस वो मैं आपको बताता हूँ, फिर वैसे ही आपने याद रखने हैं। जैसे हमने तो स्कूल टाइम में पढ़ा था, तो हम लोगों को तो रटने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही रट लिया है। तो लेकिन उसको रटना नहीं बोलते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तो वो तो हमें पहले से ही लर्न है, तो ये रटना नहीं है। ये हमने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जितना ज़्यादा बार जो वो इसको पढ़ा है, लिखा है, तो वो जो वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में जो वो इमेज उसकी बनी होती है। बुध, शुक्र, मतलब कि जुबान पर ही रहता है एक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। सूरज के दूरी के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, प्लूटो लास्ट में, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मर्क्यूरी,
वीनस, मर्क्यूरी को बुध बोलते हैं, ठीक है। बुध मतलब मर्क्यूरी, शुक्र मतलब वीनस, पृथ्वी मतलब अर्थ, मंगल मतलब मार्स, फिर बृहस्पति जुपिटर हो गया। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। शनि, शनि मतलब सैटर्न, सैटर्न के इस टाइम सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। पहले बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन अब पता चला कि सैटर्न के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है। फिर आता है अरुण और वरुण, मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून। फिर लास्ट में प्लूटो को अगर आपने याद रखना है तो उसको भी साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ सूरज से दूरी के हिसाब से, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और हमारा यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून लास्ट में है। फिर प्लूटो के बारे में पूछा गया तो प्लूटो सबसे लास्ट में चला गया फिर, ठीक है। अब बात करते हैं आकार के हिसाब से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक सीक्वेंस आपने याद रख लिया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 जो सबसे नज़दीक वाले हैं। फिर अगले वाले बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, 4 अगले वाले। ये जो 4 पहले वाले हैं ना, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। मैं आगे बताऊंगा कि टेरेस्ट्रियल जो इनको क्यों बोलते हैं। और ये 4 जो आगे वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जो हम लोग जोबियन प्लेनेट बोलते हैं। अब देखिए कैसे आपने याद रखना है। सबसे पहले जो लास्ट वाले 4 हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। जुपिटर को 1 नंबर दीजिए आकार के हिसाब से। आपको पता है जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो आकार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जुपिटर हो गया सबसे पहले, फिर एक तरफ एक ही उसी सीक्वेंस में जैसे सूरज से दूरी के हिसाब से वैसे ही चलिए, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट 4। जुपिटर पहला, सैटर्न दूसरा, यूरेनस तीसरा, नेपच्यून 4th नंबर पे आ गया। सॉरी हाँ, नेपच्यून जो 4th नंबर पे आ गया, अरुण वरुण लास्ट 3rd एंड 4th रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं, अब इसके बाद कौन सा आएगा। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन अपने आप में ये है कि अर्थ आकार के हिसाब से कितने नंबर पर आता है, ठीक है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक जितना मैंने बताया आपको। 5वें नंबर पर हमारा जो अर्थ आती है, हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। अब आपने पहले वाले जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट थे वो याद रखे थे, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। 5वें पे आगे हम लोग टेरेस्ट्रियल में घुस गए, तो अर्थ को पहले मानिए। फिर आप जो वो लेफ्ट राइट चलिए, लेफ्ट की तरफ क्या है, विनस, राइट की तरफ क्या है, मार्स, फिर से लेफ्ट की तरफ जाइए, फिर जो मर्क्यूरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न, 3rd जो वो यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर हमारी अर्थ 5, फिर 6 नंबर पे आ गया विनस, फिर 7 पे मार्स और 8 पे जो वो हमारा मर्क्यूरी आ गया। मर्क्यूरी जो वो आकार के हिसाब से सबसे छोटा है और सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट है, ठीक है, सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट है। ये तो हुई सूरज सॉरी आकार के हिसाब से, मतलब किसका कितना आकार है, इस सीक्वेंस में हमने देखा। अब बात करते हैं पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला है विनस, विनस मतलब शुक्र, शुक्र, ठीक है। शुक्र को इसलिए जो उसकी भाई बहन जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। शुक्र जो वो सबसे नज़दीक है अर्थ के। फिर शुक्र, फिर से लेफ्ट राइट चलिए, लेफ्ट फिर राइट, शुक्र पहला, फिर राइट में कौन था, राइट में मंगल था, ठीक है। फिर से लेफ्ट, फिर आ गया मर्क्यूरी, बुध। फिर आप जैसे जो लास्ट वाले 4 याद रखे थे, जोबियन प्लेनेट, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो उसको जो वो 4 हो गए, 3 हो गए। अर्थ के हिसाब से देखने हैं अर्थ से कितने दूरी पर कौन है, तो अर्थ से दूरी पर हो गए पहला विनस, दूसरा मार्स, तीसरा जो मर्क्यूरी, फिर 4th जुपिटर, फिर आगे वैसे ही चलिए जिस सीक्वेंस में हमने सूरज से दूरी पर रखे थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, अरुण और वरुण। तो ये हो गया पृथ्वी की दूरी के हिसाब से। बस इतना याद रखें, पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो वीनस है, फिर मार्स है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट जो आपको नहीं बोलना है, ये आपके लिए आज का ट्रिक रहेगा। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल, लास्ट टॉपिक लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम है, फिर कभी जो इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल और जोबियन प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल जो पहले वाले 4 हैं जो सूरज से सबसे नज़दीक में है, उसको जो वो इनर प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में जो एक बहुत बड़ी एस्ट्रॉइड की जो वो बेल्ट बनी है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे एस्ट्रॉइड, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आते रहते हैं, ठीक है, जिनको हम फिर वो जो वो इतनी फास्ट गति से आते हैं, इतनी फास्ट स्पीड से आते हैं, इतनी फास्ट स्पीड से आने के कारण उनमें ना आग लगी होती है, पीछे आग की तरह दिखाई देती है, तो उन्हीं को हम लोग जो तारा बोल देते हैं। एक्चुअल में तारा टूटना वो नहीं होता है, वो जो वो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो फिर सागरों महासागरों में जो गिरते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि ज़मीन पर भी गिर जाएं। तो इनर प्लेनेट हुए पहले वाले 4, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। लास्ट वाले 4 हुए आउटर प्लेनेट, ठीक है। आउटर प्लेनेट हो गए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, अरुण वरुण, ठीक है। तो इनर हो गया, आउटर हो गया। इनर को बोल देंगे आंतरिक और आउटर को बोल देंगे बाहरी, ठीक है, बाहरी प्लेनेट। अब यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन
कि सबसे छोटा आंतरिक कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा आंतरिक, सबसे छोटा बाहरी। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो मर्क्यूरी है आंतरिक में, पहले 4 में सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे जब आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे। जुपिटर सबसे बड़ा है बाहरी प्लेनेट में, ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस याद रखा था। तो ऐसे आप नोट्स बना के चलेंगे, मतलब आपने लिखा होगा एक बार तो वो नहीं भूलने वाला है फिर उसके बाद। अच्छा, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि इसके बारे में बताऊंगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है एक प्रकार से पार्थिव, मतलब कि पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से रिलेटेड। देखिए पृथ्वी से रिलेटेड है ये। पार्थिव मतलब कि पृथ्वी से रिलेटेड इसको जो वो बोला गया, लेकिन पृथ्वी को बोलना चाहिए था, फिर सबको ही क्यों बोल दिया। देखिए जो हमारी एस्ट्रॉयड की जो बेल्ट बनी है उसके जो अंदर वाले हैं, सूरज के नज़दीक वाले 4, उनको जो वो इनर प्लेनेट बोलते हैं। लेकिन उन चारों को जो वो टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, मतलब कि पार्थिव उनको बोलेंगे। लेकिन पार्थिव तो पृथ्वी से रिलेटेड है, फिर उन चारों को क्यों बोला। देखिए जो सबसे ज़्यादा होगा ना, जैसे मान लो किसी एक देश में जो वो सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे देश में मान लो हिंदू सबसे ज़्यादा है तो हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्री तो है नहीं हमारी, ठीक है। तो वैसे ही जो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा का मतलब यहाँ पे यह है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। वो तो सभी प्लेनेट में पृथ्वी पर ही है, लेकिन फिर भी इनर प्लेनेट में पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसलिए हमने ना पृथ्वी के हिसाब से उस सभी को बोल दिया, सभी 4 इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे जो वो टेरेस्ट्रियल नाम पड़ गया सभी का ही। कौन कौन, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। अब वो जो लास्ट वाले 4 बच्चे जो बाहरी हैं उनको जो वो जोबियन प्लेनेट बोलते हैं। देखिए जोबियन नाम कहाँ से आया है ये आपको पता होना चाहिए। जोबियन आप सभी को पता है कि जो भी हमारे प्लेनेट के नाम है वो जो वो ज़्यादातर खोज वो यूनानियों ने की, ग्रीस, यूरोप के देश, तुर्की से अगले वाले, ठीक है। तो यूरोप, यूनानियों ने जो वो ज़्यादातर इनकी खोज की। तो यूनानियों का जो सबसे बड़ा देवता है ना उसको जो वो जोबियन बोलते हैं, सबसे बड़ा देवता है यूनानियों का जोबियन। अब बात यह है कि बाहरी प्लेनेट में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा सभी में जो वो जुपिटर है, तो बाहरी में जुपिटर सबसे पहले आता है, सबसे बड़े में। तो सबसे बड़े को जो वो अगर जोबियन बोलते हैं देवता को, तो उन सभी का नाम जो वो फिर जोबियन पड़ेगा, लास्ट वाले 4 का। तो कुछ इस तरह से जो वो ऐसे जो वो नाम इनके पड़े, जोबियन लास्ट वाले 4 हो गए, और टेरेस्ट्रियल जो वो पहले वाले 4 हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा है टेरेस्ट्रियल कौन कौन से हैं, आपके मतलब कि जोबियन प्लेनेट डाल दिए 3, एक जो वो टेरेस्ट्रियल डाल दिए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन और भी आपके बन जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ दिस इज़ द एंड। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप जो वो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि अगले वाला टॉपिक जो वो क्या होना चाहिए, किस पर जो वो हम लोग बात करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।